बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने हायर परचेज सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी और इस लेक्चर में हम जर्नलाइजिंग देखेंगे कि कौन कौन सी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो पास की जाती हैं हायर परचेज सिस्टम के तहत। अब इसमें देखें, सबसे पहले जो सिचुएशन बनती है, हम जो हायर परचेजर की बुक है, हायर परचेजर्स बुक जो है उसमें हम एंट्रियां पास करते हैं। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास आता है जब हम परचेज करते हैं। पहली सिचुएशन बनती है जब हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो ये आपने इसको कैश प्राइस पर लिखना है। जो उसकी कैश प्राइस है उस वैल्यू पे आपने इसको शो करना है। तो आपके पास एसेट आ रहा है तो एसेट्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट आप करेंगे हायर वेंडर अकाउंट जिससे आपने खरीदा। यहाँ पर हमने उसका नाम जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद डाउन पेमेंट होती है जो आप उसी वक्त उसको पे करते हैं। इसमें ये पेमेंट आप हायर वेंडर को दे रहे हैं तो हायर वेंडर अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और कैश क्योंकि आपके पास से जा रही है तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये दो एंट्रियां एक ही दफा पास होती हैं। उसके बाद अब आपकी इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन बनती है। पहले उस इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो, अब जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और ये इंटरेस्ट आपने किसको देना है? हायर वेंडर को देना है। अब इसमें ये भी होता है कि अगर आप इसकी जो है वो पेमेंट कैश की सूरत में कर रहे हैं तो कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम पहले इसको चार्ज करते हैं और बाद में इंस्टॉलमेंट के साथ इसकी अदायगी होती है और उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पेड जब होती है तो अगेन सिंपल पेमेंट है आपकी हायर वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये आपकी इंस्टॉलमेंट। अब साल के आखिर पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। ज़ाहिर जो भी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में कमी होगी तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पास कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन की हमारी एंट्री पास हो जाएगी कि जो हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हो जाएंगे और जो एसेट अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो तीन एंट्रीज हैं ये हमारी रिपीट होती है जितनी इंस्टॉलमेंट्स हम देंगे। डेप्रिसिएशन क्योंकि एनुअल बेसिस पे चार्ज की जाती है, लिहाजा जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो भी लास्ट डेट होगी उस पे आप जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अब ये डेप्रिसिएशन आप सीख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर करता है या डिक्लाइनिंग बैलेंस जो भी मेथड वो यूज करता है उसके मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बताने का जो मकसद है ये एंट्रियां ज़ाहिर है एसेट खरीदा भी एक ही दफ़ा जा रहा है और डाउन पेमेंट भी एक ही दफ़ा हो रही है। ये दो एंट्री सिर्फ एक टाइम पास होंगी और ये जो इंस्टॉलमेंट है ज़ाहिर जितनी इंस्टॉलमेंट उतने दफ़ा जो है ये इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज जो है वो रिपीट हो जाएंगी। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं हायर परचेज बुक के हवाले से। नॉर्मली हम यही मेथड यूज करते हैं, लेकिन इसमें दूसरा तरीकाकार जो होता है रिकॉर्डिंग एट एक्चुअली पेड अमाउंट। जितनी अमाउंट हम पे करते हैं उसके हिसाब से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें तो देखें ना, जितने का एसेट था कैश प्राइस फुल अमाउंट हमने एक ही दफा लिया, लेकिन इस सूरत में हम क्या करेंगे, जितने पैसे हम देते जाएंगे हम कंसीडर करेंगे कि हम उतने ही एसेट्स के जो है वो ऑनर बन रहे हैं, तो उस हिसाब से हम एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब आप एसेट खरीदेंगे जो है तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट टू, ये हायर वेंडर हो गया, और दूसरी एंट्री वही है हायर वेंडर टू कैश अकाउंट। ये पहली दो एंट्री है, पहली एसेट खरीदने की
और दूसरी जो है वो डाउन पेमेंट की। लेकिन इसमें जो अमाउंट लिखी जाएगी वो अमाउंट इंटर होगी डाउन पेमेंट की। पहली एंट्री में भी जितनी आपने अदायगी की है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उतनी ही पेमेंट से आप इसको डेबिट करेंगे एसेट्स को, और दूसरी एंट्री भी जाहिर है डेफिनेटली आपकी डाउन पेमेंट के हवाले से ही होगी। इसके बाद अब इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में हम इसमें कंबाइन कर देते हैं एक्चुअली जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक जो उसकी असल रकम है और एक जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी इंटरेस्ट और टू हायर वेंडर। और उसके बाद इसकी हम पेमेंट कर देंगे हायर वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ एसेट अगेन डेबिट हुआ, यानी कि जितनी हम रकम दे रहे हैं उतनी अमाउंट से एसेट साथ साथ डेबिट होता जाएगा। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रियां होंगी, यहाँ पे भी दो थी। और आखिरी डेप्रिसिएशन की वही एंट्री इधर भी पास होनी है। साल के आखिर पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो एसेट्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो मेथड है। एक मेथड में हम एसेट्स को फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरे मेथड में हम जितनी अदायगी करते जाते हैं उस हिसाब से हम एसेट्स को डेबिट करते जाते हैं, यानी कि वो हम एसेट कंसीडर करते हैं जो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री है। नॉर्मली हम इसी मेथड को यूज करते हैं। कैलकुलेशन जो है दोनों मेथड्स में सेम होती है, जस्ट रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है। तो उम्मीद है कि ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी।